तीन नियम हम अपने तरफ से बनाए हैं, एकदम एग्जैक्ट फॉलो होते हैं अगर आप प्रतिस्थापन विधि पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले क्या है समीकरण, अभी बताएंगे आपको पहले क्या है समीकरण में नंबरिंग करना है, यानी अभी प्रश्नावली में इस प्रश्नावली में यही विधि इंपॉर्टेंट है, तो इसमें भी प्रश्न आएंगे तो उसमें क्या सबसे पहले आपको क्या करना है नंबरिंग करना है। क्या करना है सबसे पहले नंबरिंग करना है समीकरण में, फिर इसके बाद दो समीकरण होंगे क्योंकि इसका नाम है क्या दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो समीकरण हैं तो उनमें क्या करना है आपको जो भी उनमें सरल लगे, ठीक है, तो उसी से यक्स अथवा वाई का मान निकाल लेना है। अभी बताएंगे आपको कैसे निकालना है, लेकिन अधिकतर क्या है यक्स का ही मान निकालना है आपको, वाई का मान न निकालना। तो जो वो मान निकालोगे तो समीकरण क्या बन जाएगा 3। ठीक है, अब जो तीसरी बात क्या है फिर यक्स का ही रहने देना, ठीक है, वाई का नहीं, मतलब जो मान निकाले हो तो यक्स का ही मान निकालना आप। तो यक्स का मान जो निकाला है तो जिस समीकरण से आपने निकाला है उसमें नहीं रखना, उसके अलावा जो है देखिए उसके अलावा यानी दूसरा जो समीकरण है उसमें रख देना है। तो चलिए अब हम सवाल करना प्रारंभ करते हैं 3.2 के। तो देखिएगा ध्यान से, देखिए हमारा प्रश्नावली 3.3 क्या रहा है निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो अभी हमने आपको बताया था प्रतिस्थापन विधि है क्या, देखिए इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण दिए हैं। चर देखिए क्या होता है जिनके मान बदल सकते हैं, जैसे एक्स वाई ये एक चर हो गया ये एक चर हो गया, यानी अलग अलग चर, यानी दो चर दिए हुए हैं, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो देखिए दो समीकरण है, तो सबसे पहले आपको हमने क्या बताया था कि जो समीकरण दिए हुए हैं उनमें आप नंबरिंग करेंगे, यानी इसको मान लेंगे एक इसको मान लेंगे दो, ठीक है। तो ये समीकरण आप देख रहे हैं, इसको अब हल करेंगे। देखिए हमारा जो क्या है समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14 x माइनस वाई बराबर 4। तो देखिए जो पहला हमने चुपचाप पहला समीकरण माना, दूसरा क्या है वो दूसरा समीकरण माना, ठीक है, और कुछ नहीं किया, नहीं पहले नंबरिंग कर दी। अब इसमें आपको जो सरल लग रहा है तो हमको ये वाला देखिए सरल लग रहा है, तो हम उसी से x का मान निकालें। x का मान अर्थात निकालने का मतलब होता है x बस बराबर के उधर रहने देना है, बाकी जो x के साथ है उसको उठा करके बराबर के इधर पटक देना है, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया है x बस उधर ही रहने दिया है, और जो x के साथ है y किसमें था प्लस में, तो इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस हो गया, और उसी को समीकरण 3 नाम दे देंगे। तो दे दिया। अब क्या है, अब देखिए समीकरण 3 में 3 से जो भी x का मान निकाले हो तो जिससे आपने निकाला है उसमें नहीं रखना है, उसके अलावा जो दूसरा समीकरण है उसमें रख देना है। तो देखिए x का मान जो भी हमने निकाला है क्या है 14 माइनस वाई, उसको उठा करके किसमें रख दिया समीकरण 2 में। ये देखिए समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में जहां x रखा है वहां रख दिए 14 माइनस वाई, पहले से यहाँ लिखा था माइनस वाई बराबर 4, तो वही है। अब ध्यान से देखिए, और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि चर चर जुड़ते हैं या घटते हैं या गुणा होता है या भाग होता है, ठीक है। देखिए यहाँ ये चर है ये भी चर है तो दोनों जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है, तो जुड़ गया तो माइनस 2y हो गया। अब ये जो 14 है उसको उधर ले जाएंगे तो देखिए माइनस का हो गया, तो ये प्लस का ये माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो जाते हैं जो भर जाते हैं। तो 14 में 4 चलेंगे 10 बचेगा, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा माइनस का, तो लगा हुआ है। यहाँ पास भी देखिए माइनस का। अब आपको पता होना चाहिए कि बराबर के इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो यहाँ पर आपस में क्या हो जाते हैं कट जाते हैं, यही हमने काटा है यहाँ पर, ठीक है। अब बचा क्या हमारा 2y बराबर 10। तो देखिए ये चिपके चिपके हैं, यानी इनके बीच में कोई आपको चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो यानी ये क्या है में गुणा में, तो गुणा में है तो उधर रहेगा तो भाग में चल जाएगा, यानी बटे में। तो बटे में गया तो देखिए 2 से 2 एक कम 2 हो गया, 2 पंचे 10 हो गया, तो हमारा आंसर कितना गया y बराबर 5 आ गया। समझ में आ गई बात, यानी y बराबर कितना गया 5। अब यहाँ पास देखिए तो y का मान निकाला है जो आपने, वो जो समीकरण 3 बनाया उसमें रख देना है, क्योंकि y सिंपल देखिए दिख रहा है। तो यहाँ पास देखिए रख देंगे तो y बराबर कितना है 5 है, तो रख दिया, तो 14 में 5 चले जाएंगे तो कितना बचेगा x बराबर 9। तो ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखिए वाला सवाल हो गया। अब देखिए दूसरा वाला सवाल देखेंगे। दूसरा क्या है यस माइनस टी बराबर 3 और क्या है एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। अब इसको देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा, इसको भी हल करेंगे। देखिए ये है हमारा सवाल, ये है। अब देखिए इसको हमने क्या किया, जो पहला है उसको उतार करके जो क्या पहला समीकरण नाम दे दिया, और जहां देखिए ये सिंपल आपको पहले देखने में ही नहीं लग रहा है ये सिंपल है, तो अगर ऐसे होता है तो देखिए एक्स बटे 3 सॉरी एस बटे 3 प्लस टी बटे 2 ये लिखा है, तो ये जो बटा है उसको अगर आप हटा देंगे तो और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो हटाएंगे कैसे, तो देखिए 3 और 2 इनका गुणा करो तो कितना गया 6, तो 6 आ गया, इसलिए हमने 6 का यहाँ पास गुणा करवा देना पूरे समीकरण में, अर्थात ये जो नीचे वाला है इसमें किसका 6 का दोनों पक्षों में गुणा करवा दिए हैं। तो देखिए 6 का गुणा यहाँ पास हो जाएगा, तो देखिए 3 से ये कट जाएगा क्योंकि ये बटे में है और ये अंश में है, तो देखिए ये कट जाएगा, तो 3 कम 3 और 3 दूनी 6, तो बचा क्या 2, तो 2 को पंचे हो गया 10। सॉरी 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 ये एस है, तो कितना हो जाएगा 3 से काटे 3 से ये काट दिया तो हो गया 2 3 2s, और यहाँ प्लस का चिन्ह, और यहाँ देखिए 2 से ये गया 2 कम 2 2 3 6, तो ये इससे यानी 3t हो गया, और यहाँ 6 6 36 हो गया। बात समझ गई, इसी को हम समीकरण 2 नाम दे देंगे। अब क्या है समीकरण 2 नाम दे दी, अब इनमें जो सरल लगे तो हमको यही सरल लग रहा है, तो आपको दिख ही रहा होगा। तो यहाँ इसमें से जो पहले दिया है चर पद उसी का मान निकालेंगे। तो देखिए समीकरण 1 से x का मान निकाल लिए s का, तो s जो t था तो इधर आ जाएगा, तो देखिए प्लस का हो गया, तो समीकरण 3 दे दिया। अब क्या करना है हमको, समीकरण 3 से जो s का मान निकाले उसको समीकरण 2 में रखना है, तो देखिए रख दिए हैं। s का मान 3 प्लस 3 है टी है, तो देखिए 2
गुड़े एस है तो एस का मान देखिए रख दिए, और ये 3t पहले से था 36, तो देखिए इसका अंदर गुड़ा हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, और इसका अंदर गुड़ा तो 2t हो जाएगा, और यहाँ 3t बराबर 36, देखिए ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 5t, और ये इधर आ जाएगा तो घट जाएगा तो 30 हो जाएगा। और जब 30 हो जाएगा तो देखिए ध्यान से देखिए तो कितना हो जाएगा, फिर ये 5 गुड़े में है तो इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा, तो 30 में 5 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, वो सॉरी काट देंगे, तो t बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। तो अभी क्या आ गया, t का मान। अब टी का मान समीकरण किसमें रख देंगे, जो हमारा तीसरा समीकरण है उसमें रख देंगे। तो ये देखिए टी का मान, टी का मान नहीं लिखें, टी का मान लिखे, टी का यहाँ मान, टी का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 3 क्या था, यस बराबर 3 प्लस टी, तो टी का मान क्या आया है हमारा अभी 6 आया था, तो 6 रख दिए, तो 3 प्लस 6 तो कितना हो गया 9, यानी एक्स बराबर कितना, एस बराबर कितना हो गया 9। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, देख करके लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। अब देखिए हमारा जो तीसरा सवाल है, तो यहीं पास देखिए लगा हुआ है, क्या है 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y बराबर 9। तो इसको ध्यान से देखिएगा, तो देखिए पहले वाले को हमने पहले नाम दे दिया, और इसको अगर हम इससे 3 कॉमन ले दें अर्थात 3 का भाग दे दें तो इसी तरह बन जाएगा। देखिए दिए हैं, इससे भाग दिए हैं तो देखिए इसका भाग देंगे तो 3 त्रिकाई 9, यानी 3 एक कम 3, 3 त्रिकाई 9 तो 3x हो गया, तो लिख दिए, ये कट जाएगा तो माइनस वाई बस बचेगा, और यहाँ से ये कट जाएगा 3। देखिए ये सेम है, अगर सेम है तो आपको ये बस लिख देना है, हल करने की जरूरत नहीं है, लिख देना। अतः जहाँ x कोई भी मान ले सकता है, अर्थात x में कोई भी मान आप रख सकते हैं, तो y के अनेक रूप से मतलब हल आएंगे, उसके भी अनेक मान आएंगे, इसलिए अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। तो मात्र आपको इतना बस करना है समीकरण वो तीसरे प्रश्न नंबर में। समझ में आ गई बात। अब हम चलेंगे चौथे प्रश्न की ओर। तो देखिए चौथा प्रश्न क्या है, चौथा देखो दशमलव वाला, तो दशमलव वाला में दिक्कत होती है बहुत सारे स्टूडेंटों को, तो वो दिक्कत खत्म हो जाएगी, बस आप एक बार वीडियो को पूरा देखिएगा। तो ये देखिए क्या है, 0.2x और प्लस में 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। करना कुछ नहीं है, पहले को 1 मान लेना है, दूसरे को 2 मान लिया, मान लिया। अब ये दशमलव की जो प्रॉब्लम है उसको कैसे हटाएं, तो उसको हटाने के लिए कुछ नहीं करना, आपको बस गुणा करवा देना है दोनों में। तो देखिए समीकरण 1 व 2 में 10 का क्या कर दिए हैं, गुणा कर दिए हैं। तो देखिए गुणा कर देंगे तो दशमलव हट जाएगा, हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 2x आ गया, और यहाँ 3y आ गया, और यहाँ 13 बस बचेगा, और यहाँ पास 4x और यहाँ 5y और यहाँ 23। तो जो हमारा पहले पूरा करवाने पे जो आ रहा है पहले समीकरण, तो उसको मान लेना है तीसरा, और जो हमारा दूसरे को करने पे आ रहा है उसको चौथा। अब इनमें देखना है, इनको भूल जाइए आप, इनको देखना है, यानी मान लेना है कि आपको पहला है दूसरा है, तो उसी तरह करेंगे। तो इसमें जो सिंपल लग रहा है तो उसको चुनिए पहले। तो पहले देखिए हमको जो सिंपल लग रहा है, तो देखिए पहले वाला ही लग रहा है, क्योंकि इसमें थोड़ा बड़ी संख्या है, तो ये छोटी है, तो इसमें से x का मान निकालेंगे। देखिए समीकरण 3 से x का मान निकालने पर देखिए निकालेंगे तो x बस उधर रहने देना बराबर के, बाकी जो उधर पटक देना। तो देखिए ये काहे में है, प्लस का तो उधर रहेगा, तो माइनस का तो माइनस हो गया, और जो 2 का है गुणे में है तो इधर इधर बटे में। देखिए समीकरण 5 बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिएगा, तो आगे जो भी हमारा समीकरण क्या 5 बन गया, अब इसका मान समीकरण 4 में रख देंगे। तो देखिए समीकरण 4 में x का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 4 क्या है 4x, तो x की जगह हम ये पूरा मान रख देंगे। देखिए रख दिया, ये रख दिया, बाकी जो है वही उतार दिया, ठीक है। अब क्या किए, इसका ये देखिए इससे ये कट जाएगा, देख कम 2 और 2 दूनी 4, अब 2 बाहर है तो इस कोष्टक मतलब गुणा है, तो इसके साथ गुणा हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो गया, माइनस का चिन्ह 3 दूनी 6y हो गया, अब प्लस 5y 23। अब देखिए ये प्लस माइनस, क्योंकि 4 पद हैं आपस में जुड़े घटे गुणा भाग सब कुछ होगा, प्लस माइनस घट जाएगा, तो 6 में 5 गई तो कितना बचेगा 1y, तो 1 लिखा नहीं जाता तो y बस बच जाएगा, और चिन्ह बड़ी संख्या का तो माइनस का चिन्ह लगे। अब ये उधर चला जाएगा तो माइनस का, इधर प्लस का, तो ये प्लस माइनस ये आपस में हो जाएंगे, तो -3 आ गया, और यहाँ पास माइनस है, तो हम तुमको अभी बताए थे कि माइनस माइनस अगर बराबर के इधर उधर होते हैं तो कट जाते हैं। तो अब आंसर कितना आ गया, y बराबर 3, तो y का मान निकाला है, तो y का मान जो निकला है तो समीकरण किस में रख देंगे, 5 में, इस वाले में। देखिए यहाँ पास y का मान रख देंगे, तो y का मान देखिए 3 है तो 3 रख दिया, तो 3 त्रिकाई हो गया 9। ये देखिए 13 में 9 चली जाएंगे तो 4 बचेगा बटे 2, इसको इससे काट देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2। ये देखिए 2 आ गया, कोई दिक्कत, देख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको करना हो एकदम, बस आपको जितना हम लिखें उतना बस आपको लिख देना है। बोर्ड में सवाल करते समय आपको जितना हम बता रहे हैं उतना लिख देंगे, आपको जितने नंबर का ये प्रश्न पूछा जाएगा उतने ही नंबर आपको प्राप्त होंगे। अब सवाल नंबर 5वां देखेंगे, तो 5वें में देखिए इसमें करड़ी है, तो बहुत लोगों को करड़ी वाले सवाल कठिन लगते हैं, लेकिन हम तुरंत बहुत अच्छे तरीके से इसको इजी बना देंगे। बस आपको जो हम बताते जाएं उसको सुनना है, और जैसे जैसे हमारा पेन चलता जाए बोलते जाए वैसे वैसे सुनना और देखना है। तो चलिए करते हैं। देखिए तो हमारा क्या है, ये प्रश्न आप देख ही रहे हैं 5वां है। अब इसको हमने जो बताया था वैसे आपको करना है, पहले नंबरिंग करना है समीकरण, तो पहले लिख करके हमने नंबरिंग कर दिया, इसमें नंबरिंग कर दिया, कोई और कुछ नहीं किया। फिर आपको करना क्या है, समीकरण 1 से x का मान निकाल लेना है। देखिए समीकरण 1 से x का मान निकालेंगे तो 0 था इधर, अब ये क्या है इधर आएगा तो ये प्लस में है, इधर तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो माइनस हो गया, और ये इसके साथ गुणे में है तो इधर आ जाएगा तो बटे में, तो देखिए बटे में हो गया, तो समीकरण 3 हो गया। अब आपको
क्या करना है, जो समीकरण 3 में x का मान निकालें उसको समीकरण 2 में रख देना है। तो ये देखिए कड़ी 3 और x के मान की जगह ये रख दिए, तो ये रख दिए, ठीक है, माइनस √3y बटे √2, फिर माइनस का चिन्ह है और यहाँ पर देखिए √8y बराबर 0, तो वही लिख दिया। अब आपको करना है क्या, देखिए ध्यान से, अब इसका अंदर क्या होगा, गुणा होगा, तो यहाँ पास अब ध्यान देखिए ये 3 कैसे आ गया इसको बता रहे हैं, ध्यान देखिएगा, √3 गुणे अगर √3 करेंगे तो ये आपस में मिल जाते हैं, यानी एक अंडर रूट लग जाएगा, अंदर जो संख्या लिखी होती है वो लिख जाएंगे। अब ध्यान से देखिए, अगर ये एक जैसे हैं तो मात्र ए ठो बस लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि हम जो बता रहे हैं ध्यान सुनिएगा, मान लीजिए दोनों जुड़वा भाई हैं, तो ये क्या है, दीवार है, तो इससे बाहर निकलने के लिए एक भाई इसको तोड़ता है तो वही खत्म हो जाता है, तो बचेगा क्या, एक भाई, तो वही बाहर आ जाता है, तो वही हो जाएगा 3, तो ये देखिए 3 वही आ गया, माइनस का चिन्ह लग गया, वाई था वाई हो गया, अंडर रूट नीचे तो नीचे हो गया, यहाँ वही है तो लिख दिया। अब देखिए यहाँ पास अब -3y, अब देखिए इनका देखिए भिन्न बन गई, अब यहाँ पास भिन्न बन जाएगी, तो इनका जो लासा है वो देखिए √2 आ जाएगा, तो अंडर इसके नीचे है तो इसको उसी तरह छाप दिया जाता है। और देखिए एक के पहाड़ में कितने बार में आता है, तो इतने बार में, तो ऊपर गुणा करवा देते हैं, देखिए गुणा करवा दिए, अब गुणा करवाएंगे तो इनका गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखिए 16 हो गया। अब आपको पता है कि ये 16 है, तो 16 को और क्या ले सकते हैं, 4 गुणे, देखिए 16 को यहाँ इसको ध्यान से देखिएगा, √16 को क्या ले सकते हैं, 4 गुणे 4 ले सकते हैं कि नहीं, देखिए यहाँ पास भी दोनों जुड़वा है तो वही कहानी हो जाएगी, तो यानी 4 बस आ जाएगा, वो देखिए 4 बस आ गया, माइनस का चिन्ह, और बाकी सेम सेम वही चीज, देखिए माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, तो 4 3 7 हो गया, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा। अब ये 7 गुणे में उधर गया बटे में, तो 0 के अगर बटे कोई होता है तो वो 0 ही आ जाता है, तो y बराबर 0 ही आ गया। अब क्या है, y का समीकरण जो भी है, देखिए y का समीकरण y का मान समीकरण किस में रखने पर, 3 में, तो 3 का हमारा जो हमारा 3 है ये है, तो y का मान देखिए रख दिया, y का मान भी 0 है, तो यानी इसको भी ले डालेगा, तो यानी ये भी 0 हो गया, देखिए बराबर 0 ये भी हो गया। कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। देखिए अगला जो सवाल है वो देखिए, इसमें भी देखिए ध्यान देखिए, इसमें भी बटे वाला, तो बटे वाला अगर आपको 3 और 2 अगर ऐसे अलग अलग उसमें बटे में मिल जाए तो कुछ नहीं करना, आपको इससे 6 का मल्टीप्लाई अर्थात गुणा करवा देना, इसमें भी 6 का गुणा करवा देना, कोई दिक्कत नहीं होगी, सवाल एकदम इजी बन जाएगा। इसी तरह जैसे ये वाला है ना, वैसे ये भी रूपांतरित हो जाएगा, समझ आ गई बात, तो इसको भी करते हैं। तो देखिए ये हमारा है समीकरण, आपको बताया था 6 का मल्टीप्लाई तो करवा दिए, देखिए पहले आपको उसी तरह लिख देना है, पहला समीकरण दूसरा समीकरण, फिर 1 और 2 में 6 का गुणा करवा देना, देखिए करवा दिए। इसका गुणा दोनों पक्षों में होगा, तो देखिए दोनों पक्षों में इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो देखिए समीकरण 1 की अगर बात करें इसमें, तो इसमें अगर होगा तो देखिए 2 है तो इससे कट जाएगा ये, तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पास कितना आ जाएगा 3, तो 3 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 9x आ गया। इससे अगर होगा तो 3 1 कम 3 3 दूनी 6, तो यानी 2 आ गया, अब 2 आ गया तो यानी 5 दूनी 10, तो 10 y आ गया। इधर भी होगा तो 6 का 6 दूनी 12, चिन्ह माइनस का तो 12 हो जाएगा। अब देखिए समीकरण 3 बन गया, देखिए सिंपल बन गया। अब इसको भी इसी तरह करेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई तो ये भी कट जाएगा, तो वही आ जाएगा 2, तो 2x आ गया, प्लस का चिन्ह, अब यहाँ देखिए 2 और 6 तो ये कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, तो 3y, अब बराबर इससे ये कट जाएगा तो 13 बस बचेगा। देखिए तीसरा और चौथा देख लीजिए आप, तीसरा और चौथा, अब आपको दिख रहा होगा 2x प्लस 3y, यहाँ से ये कट गया है तभी आया है ये, और यहाँ देखिए 2 है तो 2 से कटा तो 3y, और यहाँ पर ये 6 से 6 कट गया तो 13 बच बचा, ये समीकरण 4। आप देखिएगा अब क्या है समीकरण 4, जो समीकरण 4 अभी आपको यहाँ पास ये बना हुआ है, ये समीकरण जो 4 है इसमें क्या है, आपको इसी से मान निकालना है x का, क्योंकि यही थोड़ा इजी लग रहा है, इसमें थोड़ा इससे यही ज्यादा सिंपल है, तो कुछ नहीं करना। देखिए यहाँ पास किए समीकरण x का मान निकालेंगे, तो x जो भी है उसके मतलब x के उधर तो सब इधर फेंक देंगे, तो पटक दिए, ये देखिए, तो अगर पटक देंगे तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, और ये पांचों समीकरण। अब जो हमारा पांचों समीकरण आया है इसका जो मान है समीकरण किस में रख देंगे, 3 में, यहाँ पास देखिए रख दिया 9, अभी मतलब कोष्टक के अंदर 13 माइनस 3y बटे 2 और माइनस 10y बराबर -12। अब इसको हल करेंगे, देखिए ये इससे कटेगा तो नहीं, तो इसका मल्टीप्लाई, तो 13 नहीं है 117, ये माइनस के चिन्ह 9 3 27y और -10, ठीक है। अब ये देखिए 20 कैसे होगी इसको बताते हैं पहले, ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए, पहले ये आ जाएगा 10y, इतना आप समझिए 10y फिर -12, ठीक है। अब हमने यहाँ पास एकदम डायरेक्ट कर दिया, तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो ध्यान से समझिएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई तो किया, देखिएगा इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 117 माइनस 27y माइनस 10y, अब देखिए इसके बटे में 2 है लेकिन इसके बटे में नहीं है, तो ये भिन्न बन गई। अब भिन्न अगर आपसे बनती है तो बहुत अच्छी बात है, तो ये देखिए वही चीज उतर आएगा, और ये इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 1 दूनी 2 होता है, ऊपर उसी गुणा हो जाएगा, तो 10 दूनी ये 20 हो गया, और ये जो 2 है अब ये उधर चला गया तो उधर ले गया, तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, ये देखिए हो गया। अब ये एक जैसे हैं तो ये देखिए y चर पद है तो आपस में घट जा मतलब जुड़ जा घट या गुणा या भाग हो जाएंगे, तो देखिए जुड़ गए, तो चिन्ह माइनस का हो जाएगा 147, और ये इधर चला जाएगा तो माइनस का, तो 141 हो गया, माइनस माइनस से कट जाएंगे, y बराबर आ गया 3। समझ में आ गई बात।
इसका इसमें भागा दे दिए। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। अब आपको करना क्या है, जो y का मान निकला है उसको समीकरण किसमें रख देना है, ये 5 में। समीकरण 5 में रख देंगे तो y की जगह बस क्या रख देंगे, समीकरण वो सॉरी y बराबर 3 इसमें समीकरण 5 में, तो देखिए रख दिया, ये देखिए रख दिया। तो x बराबर 3 माइनस 3 गुणे 3/2, तो देखिए 3 3 9 हो गया, 13 में 9 गई तो बचेगा 4, अब बटे में 2, ये देखिए कट जाएगा तो x बराबर 2 आ गया। कोई दिक्कत, इसको भी आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब देखिए हमारा जो दूसरा प्रश्न है क्या है, ये देखिए पहला समीकरण ये दे दिया है, दूसरा ये दे दिया, इनको हल करना है। अब जिसमें से m का मान निकालना है। अब किसमें से, जिसके y बराबर mx प्लस 3 हो। अब देखिए इस इन दोनों को हल करेंगे तो x और y का मान प्राप्त हो जाएगा। x और y के जैसे ही मान आपको प्राप्त होगा तो इसमें रख देंगे तो m का मान प्राप्त हो जाएगा। चलो इसको भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये दिया हुआ है समीकरण, पहले को मान लिया पहला, दूसरे को दूसरा, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है आपको, समीकरण एक से क्या कर दिए हैं हम, x का मान निकालिए। तो देखिए x के साथ जो है उसको पटक देंगे तो देखिए 3y इधर आ जाएगा माइनस का, और ये किसमें गुणा का, तो इधर आ गया तो बटेगा। ये समीकरण हमारा तीसरा हो गया। अब कुछ नहीं करना, समीकरण 2 में, समीकरण 3 से जो x का मान निकालना है रख देना। ये समीकरण 2 में x का मान रखने पर तो रख दिया यहाँ पास, तो ये देखिए 11 माइनस 3y बटे 2 रख दिया, माइनस 4y बराबर माइनस 24, कोई दिक्कत नहीं। अब इससे कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, तो 11 माइनस 3y माइनस 4y हो जाएगा, और इधर माइनस 24, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो माइनस 7y, और ये इधर चला आएगा तो देखिए इधर चला आए तो कितना हो गया, माइनस 35 हो जाएगा। ठीक है, अगर माइनस क्या हो गया 35। अब ये माइनस माइनस आपस में कट जाएंगे तो y बराबर कितना आ गया, 35/7। अगर 35/7 आ गया तो देखिए y से फिर ये 7 एकम 7, 7 पना 35, तो ये कट जाएगा तो यानी y बराबर कितना आ गया 5। अब y बराबर 5 आ गया तो कुछ नहीं करना, y का मान जो है समीकरण किसमें रख देंगे, 3 में, जो हमने यहाँ पर निकाला था। तो y की जगह क्या रख देंगे 5, तो देखिए 3 गुणे 5 हो जाएगा 15, ये देखिए 11 माइनस 15/2। अब कुछ नहीं करना है, बराबर माइनस 4y/2। अब ध्यान से देखिएगा, इससे इसको काट दिए हैं तो ये देखिए x बराबर माइनस 2। अब हमको प्राप्त हो गए हैं x का मान और y का मान। तो हम अब जो हमारा समीकरण दिया था क्या, y बराबर mx प्लस 3, इसी में अब x और y का मान रख देंगे। देखिए x तथा y का मान रखने पर तो m का मान निकल आएगा, तो देखिए y का मान हमारा ये है 5, तो रख दिया m, फिर x का मान कितना है -2, ये है गुणे हैं, ये दोनों आपस में गुणा में है, तो ये देखिए गुणा करवा के +3 कर दिया। अब ये +3 है इधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, देखिए घट गया 2 हो गया। अब ये गुणा में इधर आएगा बटे में तो -2। अब ये 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, ये जो चिन्ह है ये अंश में चला जाता है, तो अगर हर में 1 होता है तो उसको नहीं लिखते हैं, तो अंश वाला लिख देंगे। -1 यानी m का मान कितना आ गया, -1। तो बस आज यहीं तक। अब इसके आगे जो है वो अगले वीडियो में है, तो अगर आपको चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिएगा। धन्यवाद।